We all are experiencing 4G today and we are just few months away from 5G technology. Welcome back to my channel. मेरा नाम है संदीप और हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ 5G, 5G कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एंड व्हाट आर द अदर यूसेज ऑफ 5G, और इंडिया में 5G कब तक आएगा, हम कब एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंड हाउ हार्मफुल 5G रेडिएशंस आर फॉर आवर हेल्थ, और व्हाट वर्ल्ड इज प्लानिंग फॉर 6G। सो ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो शुरुआत हुई थी 0G से। 0G 1G ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, एंड उसके बाद 2G 3G 4G हम लोगों ने यूज़ किया। ये सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ 5G? 5G मतलब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर सेल्यूलर नेटवर्क। जनरेशन का मतलब होता है जब एक एरा होता है 5-7 साल का जिसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है उनको दूसरा जनरेशन बोलते हैं। वैसे करके हम लोग अभी एंटर होने वाले हैं 5th जनरेशन। 5G टेक्नोलॉजी के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, विच इज़ 10 टाइम्स मोर देन 4G। इनकी स्पीड कितनी होती है? अगर मैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हिसाब से बोलूं तो अगर मैं 3G की बात करूं तो 5 Mbps से लेके 15 Mbps, 4G में 15 Mbps से लेके 1 Gbps, एंड 5G के अंदर 50 Mbps से लेके 2 Gbps तक। लेकिन क्या हमको इतनी स्पीड मिलती है? एक्चुअली डू वी गेट दैट स्पीड? नहीं, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी के पीछे कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, और वो लिमिटेशंस को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी बैंड बिहाइंड इट। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेजरली 3 तरह के होते हैं: लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। और 5G के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और उनको मिलीमीटर वेव्स भी कहा जाता है। और इसी रेंज के अंदर रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट रेडियो, GPS, ब्रॉडकास्टिंग सब इसके अंदर आ जाता है। और माइक्रोवेव ओवन, हम जो माइक्रोवेव खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो रेडिएशन भी इसी रेंज में आ जाता है। बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, और जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी वेवलेंथ छोटी होती जाती है, और जितनी वेवलेंथ छोटी उतना वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर लॉन्ग वेवलेंथ 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है तो शॉर्ट वेवलेंथ 1 या 2 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। और हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आते हैं अलग अलग तरह के, जैसे वॉल गैसेस, जो हवा में गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदर देन दैट, क्लाउड, रेन, फॉग, ये सारी चीज़ें वेवलेंथ को ट्रैवल करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और इसी वजह से हमको इंटरनेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। सो व्हाट आर द यूसेज ऑफ 5G? ऑफ कोर्स फर्स्ट हमको पता ही है कि मोबाइल नेटवर्क में ये 5G यूज़ हो रहा है। उसके अलावा 5G नेटवर्क इंडस्ट्रियल IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ऐसी मशीन्स, ऐसी सिस्टम जिसके अंदर सेंसर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो, और वो इंटरनेट के थ्रू काम करते हो। और ये इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा चेंज ला सकता है 5G नेटवर्क। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है 5G नेटवर्क। 2 व्हीकल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें, प्लस आपने एक ऐड देखा होगा, Hyundai का अभी रिसेंटली एक ऐड आ रहा है शाहरुख खान का, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी सर्विस को लाइव देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। वैसे काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी CCTV कैमराज लगा के बहुत हेल्प की जा सकती है। उसके अलावा डिज़ास्टर के टाइम पे लाइव ट्रैकिंग करके लोगों को बचाया जा सकता है। तो पब्लिक सेफ्टी में बहुत इम्पैक्ट लाएगा ये 5G नेटवर्क। उसके बाद ब्रॉडबैंड नेटवर्क, मतलब जो हम वायर कनेक्शन यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड का, उसका एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है ये 5G इंटरनेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है ये, क्योंकि वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन में ये बहुत ही हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में सोनी कंपनी जो कैमरा बनाती है, उन्होंने अपने कैमरा पे ट्रांसमीटर लगा के डायरेक्टली, एक फुटबॉल मैच था जिनको 5G इंटरनेट के थ्रू
लाइव किया था। लाइव तो हम अभी भी देखते हैं, बट 5G इंटरनेट के थ्रू सीधा कैमरा से लाइव किया था एंड दे हैव डन इट रियली सक्सेसफुली। इसके अलावा बहुत सारे यूसेज है जहाँ पे 5G एक नया चेंज लेके आ सकता है और नई डायरेक्शन दे सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। इंडिया में हमको 5G कब मिलेगा? इन मई 2021 में हमारे इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये परमिशन दे दी है फॉर 5G ट्रायल जियो को, एयरटेल को, MTNL और वोडाफोन को, और वो ट्रायल का टाइम है 6 महीना। अगर इन लोगों ने ट्रायल जल्दी खत्म कर दिया तो प्रोबेबली हम लोगों को बहुत जल्दी 2021 एंड तक मिल सकता है 5G, और अगर कोरोना का इम्पैक्ट रहा तो प्रोबेबली इन 2022 वी विल डेफिनेटली गेट द 5G। सो मोर और लेस ये जो 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है इंडिया में, उसमें मिड बैंड है और एक हाई बैंड है। मिड बैंड में आप देखोगे कि वहाँ पे 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.67 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी, और हाई बैंड के लिए 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 28.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी। मतलब अगर मिड बैंड जो रेंज है उनकी अगर मैं बात करूँ तो हमको मोर और लेस 100 Mbps स्पीड मिल सकती है, जहाँ पे आपको कवरेज अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी। अगर मैं हाई बैंड की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कवरेज लिमिटेड मिलेगा, बट जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली हाई मिलेगी। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा नोट की गई है स्पीड वो है 20 GB पर सेकेंड। 20 GB पर सेकेंड का मतलब जानते हो आप? पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स 73 एपिसोड्स 5 से 10 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे, जो 4G की हाईएस्ट स्पीड नोट की गई थी वो थी 1 GB पर सेकेंड, और हम कितना एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अभी, दैट वी ऑलरेडी नो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि 5G में कितनी स्पीड मिल सकती है? आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट, 5G रेडिएशंस कितने हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, और व्हाट वर्ल्ड इज प्लानिंग फॉर 6G, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।